उद्धव ठाकरे पर पहली बार एकनाथ शिंदे ने किया करारा हमला। बाला साहब ने कहा था कांग्रेस से नहीं करेंगे समझौता, उद्धव दे जवाब। 20 जून को हर साल क्रांति दिवस मनाएगी शिवसेना। दरअसल इसी दिन 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत हुई थी और शिवसेना दो हिस्सों में बंट गई थी। बाद में शिवसेना का नाम और निशान चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को दे दिया। 19 जून को शिवसेना के स्थापना दिवस था और इसे शिवसेना के दोनों गुटों ने मनाया। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनकी पार्टी को चुनाव आयोग ने भी असली पार्टी माना है। उनके पास पार्टी का नाम और निशान है तो ठाकरे गुट का दावा है कि असली शिवसेना उनकी है क्योंकि शिवसैनिक उनके साथ हैं और चुनाव आयोग के फैसले का मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सवाल और जवाब के बीच एकनाथ शिंदे ने अब उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे निशाने पर ले लिया है। शिंदे ने एक वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें बाला साहब ठाकरे ऐलान कर रहे हैं कि वो जिंदगी में कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने के लिए बाला साहब के सिद्धांतों को छोड़ दिया। शिंदे ने कहा कि राजनीति में विरासत पुत्र को नहीं योग्य शिष्य को दी जाती है। उद्धव ने बाला साहब की विचारधारा छोड़ दी, जबकि शिवसैनिक जो हमारे साथ हैं उन्होंने बाला साहब की विचारधारा के लिए एमबीए छोड़ दिया। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे ने पिछले 2.5 साल में कितने हस्ताक्षर किए थे? मैं उससे कई गुना अधिक कर चुका हूं। मैं फाइलों को एक दिन में ही निपटा देता हूं। कार से यात्रा करने के दौरान भी मैं फाइलों पर साइन करता हूं। पिछले मुख्यमंत्री अपने पास एक पेन भी नहीं रखते थे, मैं 2 पेन रखता हूं। शिंदे ने कहा कि ठाकरे के खिलाफ जाने से वो हमें गद्दार कह रहे हैं, लेकिन उद्धव के ऐसा करने से उन्हें जनता की सहानुभूति नहीं मिलेगी। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा था कि 20 जून को गद्दार दिवस है। गद्दारों के विश्वासघात का 1 साल हो जाएगा। इस 1 साल में उन्होंने कागजों पर हमारा नाम चुराया, मेरे पिता का भी नाम चुराने की कोशिश की, फिर भी उन्हें हर बार उद्धव ठाकरे का नाम लेना पड़ता है। अपने भाषणों में एकनाथ शिंदे राम मंदिर का श्रेय चुरा सकते हैं, लेकिन राम का नाम जपने के बजाय वो उद्धव ठाकरे का नाम जपते हैं। उद्धव के सवाल का जवाब देते हुए शिंदे ने पिछले साल 20 जून की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि उसके लिए शेर का जिगरा चाहिए। कहा कि वो हमें गद्दार कहते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि उन्होंने कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए बाला साहब के विचारों से गद्दारी की। सीएम शिंदे ने दावा किया कि अगर हमने गलती की होती, गद्दारी की होती तो 40 विधायक हमारे साथ नहीं आते। शिंदे ने कहा कि अब उद्धव ठाकरे को अपना स्क्रिप्ट राइटर बदल देना चाहिए। वो अपने किसी आलोचना का जवाब आलोचना से नहीं बल्कि अपने काम से देते हैं। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि वो एक छोटे शाखा के प्रमुख थे और आज मुख्यमंत्री बन गए। ये सब कुछ बाला साहब के आशीर्वाद से संभव हुआ। शिंदे ने कहा कि जब उद्धव ठाकरे राज्य के सीएम थे तो वो सिर्फ नाम के सीएम थे। सरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस चला रही थी। मैं 2 दिन गाँव गया तो सब कहने लगे कि मुख्यमंत्री गाँव आए। आप 2 सालों में मात्र 2 बार मंत्रालय में आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये शरद पवार ने अपनी किताब में लिखा है। आप जब मुख्यमंत्री थे तब 2 साल में मुख्यमंत्री सहायता कोष से मात्र 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और मैंने 11 महीने में 75 करोड़ रुपए की सहायता की। ये हमारे काम का स्तर है। इस दौरान शिंदे ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मुझे एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बनना है क्योंकि मुझे कश्मीर से 370 हटाने और अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम करना है। ये दोनों काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाए। मैं जम्मू कश्मीर गया था, लाल चौक पर तिरंगा देखकर मेरा मन खुशी से भर गया। जिन्होंने बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा किया, अगर उनसे गठबंधन किया तो क्या मैंने गद्दारी की है? हाथी चले बाजार, आगे आप लोगों को पता है, मैं नहीं बोलूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।